नमस्कार। पुणे श्लोक लेवल शो में हमने देखा कि युवराज खंडेराव दरबार संभाल रहे होते हैं। अधिकतर प्रशासनिक कार्य वही देख रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि इन 8 सालों में मल्हार राव सूबेदार जी ज़्यादातर मुहिम पर ही रहे हैं और मालवा राज्य का, होलकर वंश का जो साम्राज्य है उसका विस्तार करने में लगे हुए हैं। अब उनके दिल्ली के नवाब के साथ में संधि भी हो जाती है और दोस्ती भी हो रखी होती है, इसलिए उनके दुश्मन बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। क्योंकि तख्त जितना ऊंचा होगा, आपकी प्रसिद्धि जितनी ज़्यादा होगी, उतने ही ज़्यादा आपके दुश्मन भी बन जाते हैं। और मल्हार राव सूबेदार जी का एक दुश्मन होता है सिराजुद्दौला, जो खुद को खुदा कहता है। एक हिरण का शिकार करता है और कहता है पता है क्यों मारा? क्योंकि इसका समय पूरा हो चुका होता है और हम इसके खुदा हैं। फिर वो अपने सैनिकों से कहते हैं कि हम मल्हार राव सूबेदार जी के भी खुदा बनाना चाहते हैं कि उनका भी कत्ल हम ही करें। अब उसके सैनिक कहते हैं कि हाँ, हमारे जासूस काम कर रहे हैं और बहुत जल्द हम ऐसा कर देंगे कि आपके कदमों में होगा मल्हार राव सूबेदार जी का सर। अब वो कहते हैं कि कल माले राव होलकर, जो कि मल्हार राव सूबेदार जी का पोता है, उसका जन्मदिन है, तो सब लोग जश्न में मग्न होंगे। इस बीच हम अपना काम कर देंगे, उसे ऐसा जख्म देंगे कि सारी उम्र होलकर परिवार को, होलकर वंश को याद रहेगा। अब वो कहता है लेकिन तलवार की धार बहुत पैनी है उनकी तलवार, वो तो नज़र भी तलवार से ही उतारते हैं, बहुत बहादुर और वीर हैं। सिराजुद्दौला की ये बात सुनकर के उसके सैनिक कहते हैं लेकिन हमारे जासूस भी पक्के हैं, उनसे ज़्यादा पैने हैं, तेज हैं। आप बस देखते रहिए और जल्द ही हम आपकी ख्वाहिश पूरी कर देंगे। अब दिखाते हैं महल में देवी अहिल्या उनके बेटे मालेराव के साथ में होती हैं, शस्त्रशाला में होती हैं, शस्त्र अभ्यास करवा रही होती हैं और साथ में मालेराव का दोस्त होता है शांता जी। अब देवी अहिल्या कहती हैं कि मालेराव, तुम्हारा ध्यान ही नहीं है, तुम अच्छे से नहीं सीख रहे हो, तलवार भी सही नहीं पकड़ी है। फिर वो कहते हैं कि आप तो मेरी कमियां ही निकाल रही हैं। अब देवी अहिल्या कहती है शांता जी आप बताइए। अब शांता जी, जो कि मालेराव का हम उम्र है, वो कहते हैं कि हाँ, इसे कदम ऐसे रखना चाहिए, पाँव ऐसे होने चाहिए, तलवार ऐसे पकड़नी चाहिए। अब देवी अहिल्या भी कहती है कि हमें लग ही नहीं रहा कि आप हमारे साथ अभ्यास कर रहे हैं, लग रहा है कि आप हमारे साथ लड़ रहे हैं, अपनी माँ के साथ लड़ रहे हैं, मगर दुश्मन से कैसे लड़ना है ये नहीं सीख रहे हैं। तो वो कहती हैं तलवार को अच्छे से पकड़ो, अंगूठे को इस तरीके से रखो, यूँ आपको ही चोट लग सकती है। फिर कहती हैं शांता जी आप बताइए। फिर वो कहता है कि शांताराम मुझे सिखाएगा। तब वो कहती हैं देवी अहिल्या कि देखो, जब तुमने कमियां बताई थी, पहले कमियां तुमने भी बताई थी शांताराम की, इसने कुछ कहा? कुछ नहीं कहा। अब तुम्हें बता रहा है, तुम ध्यान दो, कमियां नहीं होगी तो क्यों बताएंगे, और कमियां है तो उसे दुरुस्त करना होगा। और ऐसे बनो कि कमियां तुम्हारी मैं निकालती रहूं और एक दिन तुम्हारे अंदर कोई कमी ना हो, तुम संपूर्ण हो, बिल्कुल अच्छे योद्धा बनो। क्योंकि दुश्मन ये नहीं देखेगा कि उम्र क्या है, नाम क्या है, वो सिर्फ तुम पर हमला करेगा और तुम्हें चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा, बर्बाद करने की कोशिश करेगा। और अगर तुम्हारा यही ढंग रहा तो वो कामयाब भी हो जाएगा, मगर तुम्हें दुश्मन को कामयाब नहीं होने देना है, अपने आप को और ज़्यादा मजबूत करना है और अच्छे से हथियार चलाना सीखना है। अब मुक्ताबाई भी वहाँ पर आ जाती है, वो भी हंसती है। अब उसे और क्रोध आता है, मालेराव को कहता है ये बहन मुझ पर हंस रही है, उसे चिढ़ाता है, उसे चोटी खींचता है। तब देवी अहिल्या उसे माफ़ी मांगने के लिए कहती है। वो कहता है मैं इसका बड़ा भाई हूँ, मैं माफ़ी क्यों मांगूँ? देवी अहिल्या फिर कहती है कि नाम, पद और आयु से कोई बड़ा नहीं होता, कर्म से बड़ा होता है। आप अपने कर्म ऐसे करें कि सब आपको बड़ा कहें और इससे माफ़ी मांगो। अब वो माफ़ी मांगता है, मगर मुक्ताबाई जो छोटी है और शैतान भी है, फिर से चिढ़ाती है अपने बड़े भाई को। फिर वो कहते हैं देखो आई, इसने मुझे फिर चिढ़ाया। फिर देवी अहिल्या कहती है नहीं मुक्ता, अब ढोल नगाड़े बज रहे होते हैं और मालेराव कहता है कि मैं तो जा रहा हूँ क्योंकि मेरे जन्मदिन का जश्न हो रहा है। देवी अहिल्या कहती नहीं, जन्मदिन है तो बल्कि छुट्टी नहीं, आपको ज़्यादा अभ्यास करना चाहिए। अब वो कहते हैं नहीं आई नहीं, अब वहाँ से भाग जाता है और शांताराम फिर अपनी गुरु को प्रणाम करके, उनके चरणों को स्पर्श करके फिर वहाँ से चला जाता है। और देवी अहिल्या अपनी मुक्ताबाई के साथ में वहाँ बैठ जाती है। मुक्ताबाई कहती है कि आपको इतनी अच्छी तलवार चलानी आती है, फिर आप युद्ध क्यों नहीं करती? अब देवी अहिल्या कहती है कि एक माँ हर रोज़ युद्ध करती है, हारती है, कभी जीतती है। तब वो कहती है मुक्ताबाई कि जीतती कैसे हैं? तो कहती है जब बच्चे अच्छा करते हैं तो आई की जीत होती है। अब दिखाते हैं मालेराव तो वहाँ से भाग जाते हैं और महल के अंदर दाखिल हो जाते हैं। सिराजुद्दौला के सैनिक महल के अंदर दाखिल हो जाते हैं, उसके सैनिक, और फिर मल्हार राव सूबेदार जी के सैनिकों को पीछे से पकड़ते हैं, गर्दन को झटकते हैं और उनके वस्त्र धारण करके आराम से महल में बेफिक्र होकर के घूम रहे होते हैं। और अब
मालेराव कहाँ पहुँच जाता है, वो पहुँच जाता है अपने बाबा साहिब के पास में। युवराज खंडेराव होते हैं, साथ में होते हैं उनके परम मित्र गुन्नू जी, और मालेराव आते आते गिरा देता है फूलों की टोकरी। वो महिलाएं वापस फूल उठाती हैं जिनकी टोकरी उसने गिरा दी होती है। अब युवराज कहते हैं मालेराव ये अच्छी बात नहीं है, तुमने क्यों किया, ऐसी शरारत नहीं किया करते। वो कहते हैं मेरा जन्मदिन है। और फिर गुन्नू जी कहते हैं कि हाँ जन्मदिन है और शरारत तो किया ही करते हैं, आखिर ये राजकुमार है, ये शरारत नहीं करे तो कौन करेगा। लेकिन युवराज खंडेराव कहते हैं कि देखो बेशक तुम राजकुमार हो मगर इतनी शरारत ना करो, बच्चे हो शरारत करो मगर इतनी नहीं कि उससे किसी दूसरे को परेशानी हो, कोई दिक्कत हो, तकलीफ हो। अब वो वहाँ से चला जाता है फिर से खेलने के लिए और गुन्नू जी सोचते हैं कि हाँ ये बिगड़ेगा तभी तो मज़ा आएगा, जितना मालेराव बिगड़ेगा उतना गुन्नू जी का फ़ायदा होगा। अब 8 सालों में काफ़ी वेट गेन किया है हरकू भाई ने और पार्वती ने भी। दोनों आती हैं एक साथ होती हैं क्योंकि एक छोटी आई और एक छोटी दादी है। दोनों देख रही होती है सजावट किस तरह की होती है और फिर सूर्य जी से बात करती कहती हैं, पार्वती कहती है अरे ये क्या है, ये फूल एक प्रकार के क्यों नहीं है, सबका आकार छोटा बड़ा है और कोई कैसा है कोई कैसा है, एक तरीके के फूल होने चाहिए। यहाँ पर हरकू भाई भी कहती हैं कि हाँ आपने देखी फूलों की मालाएं कैसी बनाई हैं, एक जगह पर एक ही रंग के फूल लगेंगे और फूल इतने कम क्यों हैं। तो वो कहता है कि बस आ ही रहे हैं। और बात बात पे वो कहता है कि बात तो आपकी बिल्कुल सही है, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। अब हरकू भाई परेशान हो जाती है इसकी इस बात से कि बात तो आपकी बिल्कुल सही। फिर वो कहती है हमें तो आप ही गलत लग रहे हैं, गलत आदमी लग रहे हैं। तो वो कहते हैं बात तो आपकी ये भी बिल्कुल सही है। अब युवराज उनकी बातें सुन करके हंसते हैं, कहते हैं शरीफ आदमी है सूर्य जी और कहाँ फंस गए हैं। फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं हरकू बाई और पार्वती, क्योंकि अभी भी एक दासी आई और उसने बताया कि मल्हार राव सूबेदार जी बस आ ही गए हैं। तब वो कहती हैं कि ठीक है मैं थाल तैयार करती हूँ और पार्वती तुम जाओ बाकी गौतम भाई साहिब और जो रानी है उनको बता दो कि सूबेदार जी आ चुके हैं। फिर युवराज खंडेराव जाते हैं सूर्य सिंह के पास में और कहते हैं सूर्य जी बहुत शरीफ हैं, कहाँ फंस गए थे, क्या कर रहे हैं। वो कहते हैं बात तो आपकी बिल्कुल सही है। फिर गुन्नू जी कहते हैं घर पे भी ऐसे ही करते हैं पत्नी के सामने, उसी को हमेशा सही कहते हैं। कहते हैं हाँ बात तो आपकी सही है। युवराज को मालेराव कहीं ले जाता है, कहते हैं कुछ दिखाना है। अब युवराज उनके साथ चले जाते हैं और गुन्नू जी कहते हैं सूर्य सिंह से कि मुझे तो आप गलत आदमी लगते हैं। अब सूर्य जी कहते हैं कि हाँ जो आपने बात कही वो भी हो सकती है। फिर वो कहते हैं ठीक है अपने आदमियों से कहिए कि जल्दी जल्दी हाथ चलाएं, जल्दी जल्दी काम करें। और गुन्नू जी वहाँ से चले जाते हैं और वो सूर्य जी जो कि सजावट का काम देख रहा होता है कहता है कि हाँ बस मेरे आदमी जल्दी जल्दी हाथ चलाएं, यही तो चाहता हूँ। क्यों, क्योंकि वो मल्हार राव सूबेदार जी के दुश्मन सिराजुद्दौला का आदमी होता है। अब दिखाते हैं कि वो जो 2 सैनिक अंदर दाखिल हुए थे सिराजुद्दौला के और मल्हार राव सूबेदार जी के सैनिकों की वस्त्रभूषा में घूम रहे थे, उसे एक सैनिक पहचान लेता है और कहता है तुम लोग कौन हो, कैसे है यहाँ पर, कौन हो तुम। तभी पीछे से आ जाता है सूर्य सिंह और उस सैनिक को मार डालता है जिसने देख लिया है, पहचान लिया है कि ये सैनिक तो कोई बाहर से है, दुश्मन है। अब दिखाते हैं सभी लोग दरवाजे पर होते हैं क्योंकि मल्हार राव सूबेदार जी आ रहे होते हैं और मल्हार राव सूबेदार जी का आगमन हो चुका होता है। सूर्य सिंह भी वहीं कतार में खड़ा हुआ होता है, पास में फूलों की टोकरी होती है और उनमें उसने हथियार छिपा रखे होते हैं। अब मल्हार राव सूबेदार जी आते हैं, गुन्नू जी युवराज के साथ में ही खड़े होते हैं और युवराज खंडेराव बहुत अच्छे लगे, आज बहुत अच्छे लगे। क्यों, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल अच्छे तरीके से झुक करके प्रणाम किया, चरण स्पर्श किए अपने बाबा साहेब के और बाबा साहेब भी अपने पुत्र को, एक लायक पुत्र को देख करके यहाँ पर खुश हो रहे थे। अब मल्हार राव सूबेदार जी अंदर दाखिल हो जाते हैं, महल के अंदर चले जाते हैं और पीछे लोग रह जाते हैं जो उनके स्वागत में थे और उन्हीं में से सूर्य सिंह भी होता है। सूर्य सिंह जो पास में टोकरियाँ होती हैं फूलों की, उनमें से हथियार वाली टोकरी को छूता है, हथियार को देखता है। अब कल देखेंगे क्या करता है, पकड़ा जाता है या फिर अभी कुछ दिन और महल में छिपा रहेगा।